हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गुड्स वैगन का क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि उसे किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है, किस प्रकार बांटा गया है। उसको जो अलग अलग टाइप के जो बैगन आप देख रहे हैं वो उसको पहचान करने का तरीका क्या है और उससे क्यों ऐसा बनाया गया। ये सभी आपका जो भी कन्फ्यूजन है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका सभी कन्फ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले जस्ट हम एक वीडियो बनाए हुए हैं जो कि बैगन का, गुड्स बैगन का जो किस प्रकार नंबरिंग किया जाता है, आपको उसको देखने के बाद मालूम चल जाएगा कि जो नंबर के हिसाब से आप कैसे देख के पहचान सकते हैं कि वो बैगन का टाइप क्या है, वो कौन सा ऑनिंग रेलवे यानी कि कौन सा रेलवे का वो है और कब वो मैन्युफैक्चर किया गया, ये सभी मालूम हो जाएगा। तो जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। आज हम इस वीडियो में ओनली इसके गुड्स बैगन के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार से इसको पहचान करने का तरीका है, दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट तो अंडर गियर या अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, यानी कि फर्स्ट अंडर गियर यानी कि अंडर गियर के हिसाब से, यानी कि बोगी को देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सा बोगी। तो ये बोगी जो है उसमें अलग अलग टाइप का बोगी रहता है, जैसे कि यूआईसी, कैशनो बोगी, डायमंड फ्रेम ऐसा रहता है। तो उसके हिसाब से पहचान सकते हैं। और यूटिलिटी यानी कि आवश्यकता के हिसाब से, यूटिलाइजेशन के हिसाब से आप उसको एक पहचान सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कहीं बॉक्सन लोड रहता है, बॉक्सन, तो बॉक्सन में ओपन में जो चीज़ डाल सकते हैं यानी कि कोल होगा, क्रिंकल, उसमें लोड कर सकते हैं। और जो कि बारिश से प्रॉब्लम हो सकती है तो उस प्रकार के कर्व बैगन का यूज करते हैं, यानी कि BCNHL इस प्रकार के। कुछ कॉस्मेटिक सामान वगैरह छोटे छोटे आइटम है उसके लिए कंटेनर का यूज करते हैं। तो किस प्रकार पहचानेंगे, आइए जानते हैं। फर्स्ट अंडर गियर के हिसाब से कैसे पहचानेंगे। तो अंडर गियर में देखिए, फर्स्ट कन्वेंशनल वैगन होता था जो कि पुराने समय में चल रहा था, जिसे कि मॉडिफाइड किया गया, वो मॉडिफाइड वैगन हो गया। और फिर टैंक वैगन। लेकिन ये फोर व्हीलर में ऑलरेडी ओनली फोर वैगन का, फोर व्हील का ओनली अभी ब्रेक भान ही यूज हो रहा है, यानी कि BVZC अभी जो आपको मिलेगा फोर व्हीलर का, बाकी तो सभी 8 व्हीलर है। तो फोर व्हीलर में ओनली अभी ब्रेक भान आपको BVZC वाला यानी कि 85 से जो स्टार्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। परजेंट में अभी वही अवेलेबल है। बाकी ये कन्वेंशनल टाइप और मॉडिफाइड वैगन ये अभी, और टैंक वैगन आपको नहीं दिखेगा। दूसरा 8 व्हीलर वाला वैगन होता है, तो उसमें डायमंड फ्रेम बोगी होता था, फिर कास्ट स्टील बोगी, UIC फैब्रिकेटेड बोगी, कैशनो बोगी। लेकिन ये जो ऊपर के 3 जो है, डायमंड और ये कास्ट स्टील और UIC फैब्रिकेटेड बोगी, वो अभी आपको नहीं मिलेगा देखने को। अभी पूरा प्रचलन में है, पूरा अभी आपको देखने को मिला कैशनो टाइप का बोगी जो है, तो ये 8 व्हीलर में आ रहा है। तो प्रेजेंट में आपको ये कैशनो बोगी चल रहा है, यानी कि 4 व्हीलर और 8 व्हीलर। तो 4 व्हीलर में आपको अभी ये BVZC वाला आपको मिल रहा है कि आपको बैगन मिलेगा, यानी कि अंडर फ्रेम जो बोगी है। और दूसरा 8 व्हीलर वाला में अभी जो चल रहा है अभी कैशनो बोगी है। अब नेक्स्ट जो है आवश्यकता के हिसाब से, यानी कि यूटिलिटी, जैसा हमें आवश्यकता है उस हिसाब से वो बैगन बना हुआ रहता है। तो उस प्रकार से भी आप पहचानते हैं। जैसे कि ओपन बैगन रहता है जिसमें कि बॉक्सन HL, बॉक्सन NM ऐसे आता है, अलग अलग टाइप का। उसका हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बताए हुए हैं कि उसका कोड भी देख करके आप कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें हम जो बॉक्सन है, BCN है, उसका स्पीड क्या होगा, उसका CC 8+6 और CC 8+2, उसमें कितना लोड, टेयर लोड क्या है, कैपेसिटी उसका क्या है, वो सब इसमें जानेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें।
और कर्व बैगन में जो आता है वो BCN आता है, BCNHL आता है, इस टाइप के बैगन आता है जो कि बारिश से बचने के लिए कुछ ऐसे जो सामान रहते हैं जैसे कि खाद्य सामग्री या ये आपका जो कि बारिश से भीगने से ख़राब हो जाए उस प्रकार के सामान को इसमें रखते हैं। और एक फ्लैट बैगन देखिए होता है, फ्लैट बैगन में जो ओपन जो रहता है जैसे कि वो स्टील, ये रड और इनर भी है वो उस पर लोड किए जाते हैं इस प्रकार के। और ये वेल बैगन जो है जिसमें आर्मी के वो टैंक वगैरह डायरेक्ट लाद करके लेके जाते हैं। होपर बैगन है जो कि इसमें ब्लास्ट BT वगैरह गिराने के लिए काम आता है जिसका कि अनलोडिंग नीचे में रहता है। फिर कंटेनर बैगन होता है, ये टैंक बैगन है जैसे कि BTPN वगैरह ऐसा रहता है। फिर ब्रेक van। तो इस प्रकार आप बैगन देख करके भी पहचान सकते हैं और बैगन के हिसाब से भी इसका कलर किया गया है और अंडर गियर के हिसाब से। अब जो इसमें कुछ कोड रहता है जैसे कि बॉक्सन में ही देखिएगा, बॉक्सन HS, बॉक्सन HA, बॉक्सन HL, BCNHL। तो इसका कोड का क्या मतलब है आइए इसको जान लेते हैं ताकि आगे में आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि समझने में इजी होगा। तो HS का मतलब है हाई स्पीड, यानी कि बॉक्सन में ही जो HS जो लगा दिया तो उसमें क्या है कि उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि जो 75-80 जो चल रहा है तो बॉक्सन HS होगा तो 100 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर BCNHL में भी BCNHS आता है तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख करके भी समझ सकते हैं कि इसका स्पीड थोड़ा हाई होगा। और फिर उसी प्रकार है HA, हाई एक्सिल लोड। इससे इसका क्या मतलब है कि ये जो स्पीड जो है, ये जो बैगन है इसमें आप ज़्यादा लोड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि BCNHL जो रहता है तो BCN में आपका एक बड़ा बैगन होता है तो HA में बोले तो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी बड़ा वो बैगन रहता है, उसका एरिया ज़्यादा रहता है तो उसमें इस प्रकार के एक्सिल लगाए जाएंगे कि जो कि ज़्यादा हायर एक्सिल लोड सहन कर सके। उसी प्रकार LW लाइट वेट इसका मतलब है। इसमें क्या है कि वो जैसे कंटेनर वगैरह है तो उसमें क्या है कि कम वेट रहता है तो उसमें इस प्रकार के ये एक्सिल लगाए जाएंगे। उसी प्रकार ये HL है, हायर पे लोड, जैसे कि BCN में है लगा रहता है BCNHL जो कि हायर लोड यानी कि ज़्यादा लोड वो सहन कर सकता है। B फॉर ये बोगी बैगन है, B भी ब्रेक van है, भी इसके मतलब है कि ब्रेक या पार्सल van रहता है। और उसी प्रकार वो उससे कि इंडिकेट होता है कि ओपन बैगन है। C जहाँ लगा रहेगा तो समझ जाइए कि कर्व बैगन यानी कि वो BCN होगा। F जहाँ की फ्लैट कार रहता है, F के फ्लैट कार कंटेनर। उसी प्रकार अगर LA यानी कि वो जो BCN है, बॉक्सन है, HL है उसमें आगे में ये वर्ड लग जा रहा है तो उसका ये मीनिंग आप समझ लीजिए। तो LA तो लो फ्लैट कार विथ स्टैंडर्ड बफर हाइट ऐसा रहता है। LB लो फ्लैट कार विथ लो बफर हाइट, यानी कि उसका बफर का जो हाइट भी ऊपर हो जाता है। अब मान के चलिए कि आप वो कार लोडेड वाला जो देखिएगा जो कि जाली वाला रहता है तो उसका जो हाइट है उसका थोड़ा बाकी सब बैगन से हाइट बड़ा रहता है। अब दूसरा बैगन आप चाहे तो उसमें सेट नहीं कर सकते हैं, कपलिंग नहीं होगा तो उसमें सेम टाइप का वही रहेगा क्योंकि लोड कर सकते हैं, यानी कि नीचे के बाद एक ऊपर भी फ्लोर रहता है। कार LAB इसका मतलब है लो फ्लैट कार, वन एंड विथ लो बफर द अदर विथ हाई बफर। R फॉर रेल कैरिंग, जहाँ पे R रहेगा वो ओनली रेल ही ढोने के काम आता है। B फॉर होपर बैगन आएगा। E फॉर एक्सप्लोसिव बैगन। T फॉर टैंकर। तो इस प्रकार इसका जो बैगन
का जो नंबर लिखा रहता है उसके साथ में बॉक्सन BCN, उसके साथ LS HA HL, इसका वो मीनिंग आप देख करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं ट्रांसलेशन कोड फॉर यूज्ड फॉर वैगन, यानी कि हम जो वैगन यूज करते हैं उसका भी कोड है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये वो, जैसे मान के चलिए M लगा दिया तो आप समझ सकते हैं कि मिलिट्री के लिए है। S लगा दिया यानी कि साइड से डिस्चार्ज है, तो ये इसका कोड क्या है वो भी समझ लीजिए। U लगा रहेगा यानी कि वेल वैगन है। M फॉर मिलिट्री, जहाँ पे M लगा होगा तो फिक्स हो गया कि वो मिलिट्री वैगन है, मिलिट्री के लिए है। और उसी प्रकार MR यानी कि हॉर्स या कैटल, यानी कि MR जिसमें वैगन के बाद रहेगा तो उससे समझ सकते हैं कि हॉर्स, उसमें अंदर में जाली बना रहता है, उसमें हॉर्स और वो कैटल जो भी है गाय भैंस वो सब ले जाने के लिए ऑलरेडी वो बना हुआ है। उसी प्रकार C अगर रहेगा तो सेंटर में डिस्चार्ज करेगा, यानी कि नीचे से वो जो भी लोडिंग है वो नीचे से आप गिरा सकते हैं डिस्चार्ज करने का। और जहाँ S लगा है तो वहाँ साइड से डिस्चार्ज, यानी कि साइड से उसको जो भी लोडिंग है उसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार X जो है इसका मतलब है सेंटर और साइड दोनों में यूज होता है, दोनों तरह से आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसी प्रकार R रैपिड बॉटम डिस्चार्ज है, X है हाई साइडेड है, Y फॉर लो साइड वाल्स है, L फॉर लो साइडेड है। उसी प्रकार H लगा है तो हेवी लोड के लिए है, N लगा है तो एयर ब्रेक के लिए है, E लगा है तो इन्हांस लोडिंग के लिए है। इसी प्रकार अब टाइप रहता है कपलिंग का भी। C रहेगा तो समझ जाइए कि CBC सेंटर बफर कपलर है। R रहेगा तो स्क्रू कपलिंग ओनली हो गया। T फॉर बोले तो ट्रांजिशन कपलिंग होता है। तो इस प्रकार एक कपलिंग रहता है। जो भी गुड्स वैगन है उसमें आपको क्या है, लोड एक रहता है कि आप कितने कैपेसिटी तक लोड कर सकते हैं, और एम्प्टी में उसका लोड क्या है, यानी कि जो भी वैगन है तो उसमें ऑलरेडी एम्प्टी कंडीशन में भी लोड रहेगा। लोड करने के बाद वो लोड जो बढ़ेगा तो कितना लोड कर सकते हैं उसके लिए उस पर लिखा हुआ रहता है कि टियर लोड, लोड पैड, यानी कि ग्रॉस लोड। तो इसका मतलब क्या है, और उसी के हिसाब से आपको दिया जाता है कि ये जो CC सुमो रेक आपको दिया जाता है कि लोड में आपको 60 kmph जाना है, जिसमें कि कितना परमिटेड है, CC 6+2 CC 8+2। कहने का मतलब क्या है कि वो जो वैगन का लोड है, कैपेसिटी है, उसमें थोड़ा ग्रेस रखा गया है। ग्रेस पे मतलब रहने का मतलब कुछ टनेज एक्स्ट्रा लोड कर सकते हैं, उसमें छूट दिया गया है, यानी कि जितना कर सकते हैं उसमें आप 6 टन और लोड कर सकते हैं। 6+2 यानी कि 8 टन और एक्स्ट्रा वेट लोड कर सकते हैं, तो उस पर कोई स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि उतना स्पीड में भी आप 60 का दिया तो आप 60 kmph जा सकते हैं। वो तो खासकर रेलवे और अपना डिवीज़न के हिसाब से रहता है, ट्रैक का क्या कैपेसिटी है उसके हिसाब से दिया जाता है। परसेंटेज ऐसे 60 kmph लोडेड गाड़ी का रहता है। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। आपका टियर लोड रहता है, वो आपको वैगन पे ही लिखा रहता है कि इसका अलग अलग रहता है, जैसे BCN का अलग रहेगा, बॉक्सन का अलग रहता है, BTPN का अलग है। आप उस पर देख सकते हैं, हर वैगन में लिखा हुआ है। टियर वेट मतलब है कि वो एम्प्टी कंडीशन में उस वैगन का कितना वेट है, वही है टियर वेट। और लोड वेट है जो कि लोडेड वैगन, यानी कि आप कितना वेट उसमें लोड कर सकते हैं, उसका वैगन में लोड करने का कैपेसिटी कितना है, वो होता है लोड, पे लोड होता है। और ग्रॉस लोड जो बोलते हैं, जो कि टियर लोड और पे लोड को मिला करके ऐड करके बनाते हैं, यानी कि एम्प्टी कंडीशन में कितना उसमें वेट है और लोडेड कितना लोड किए हैं, दोनों को
जब ऐड करेंगे उसी को बोलते हैं ग्रॉस लोड, वही जो है लोड होता है। और जो एक्सिल लोड होता है तो आप आगे में देखे थे कि एक्सिल लोड के द्वारा आप अलग अलग बैगन का अलग अलग रहता है, तो उसी के हिसाब से उसका ग्रॉस लोड भी बैगन पे लिखा हुआ रहता है कि आप वहाँ तक लोड कर सकते हैं। और ये जो ग्रॉस लोड होता है उसमें कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा और मतलब ज़्यादा भी लोड करे तो चल सकता है, उसलिए आपको सीसी यानी कि सुमो रोक दिया जाता है, जिसमें कि आपको इंडिकेट किया जाता है कि ये जो बैगन है उसमें आप और भी लोड करें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या सीसी यानी कि कैरिंग कैपेसिटी 6+2 8+2 ऐसा रहता है, यानी कि वो जो ग्रॉस लोड है उसमें एक्स्ट्रा उतना लोड कर सकते हैं। तो बैगन पे लिखा रहता है टियर लोड और पे लोड, ग्रॉस लोड, उसके हिसाब से आप उतना एक्स्ट्रा लोड करके भी आप नॉर्मल स्पीड में जो आपका रेलवे का स्पीड है, आपके जोन में जो स्पीड चल रहा है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये टियर लोड और पे लोड और ग्रॉस लोड रहता है हर बैगन का, तो उस हिसाब से आप लोड कर सकते हैं। और उससे अगर कहीं ज़्यादा अगर आप लोड हो गया, यानी कि अगर बॉक्सन लोड होगा, यानी कि बॉक्सन में ओपन है ना, उसमें कुछ वेट वाला मटेरियल है तो ज़्यादा वेट हो सकता है, तो वैसा कंडीशन में आप उसको निकालना पड़ेगा। नहीं तो बैगन का कैपेसिटी से ज़्यादा है तो वो किसी भी प्रकार का अनयूजुअल कोई एक्सीडेंट वगैरह होने का चांस रहता है। या अगर नहीं निकाल पाए तो उसको क्या करेंगे कि उसका स्पीड जो है रिड्यूस किया जाता है, तो वही सुमो रेक जो आपको दिया जाएगा। तो अगर बाय द वे नॉर्मल स्पीड आपका लोडेड में 60 है तो उसमें आपको 50 का एसआर देगा या 40 का देगा। तो इस प्रकार जो आपका ये जो पेमेंट होता है वहाँ पे मालूम हो जाता है, और पेमेंट के हिसाब से उसको जो सुमो रेक है आपको दिया जाता है और उस स्पीड से आपको जाने के लिए परमिशन दिया जाता है, वो मेमो के साथ आपको मिलता है। तो इस प्रकार वो सुमो रेक में क्या इंडिकेशन है, उसका क्या मतलब है, आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट आप मालूम करेंगे ओपन बैगन्स, यानी कि ओपन बैगन्स में कौन कौन सा आता है, यानी कि टाइप। अब देखिए इसमें ओपन बैगन में BOYEL, बॉक्सन HA, बॉक्सन M1, बॉक्सन HS कि आपको बताए थे कि HL का मतलब क्या है, HA का मतलब है क्या, M1 का मतलब क्या है। तो उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो कि आपका स्पीड में, लोड में, थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी में कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिसके हिसाब से थोड़ा लोड ज़्यादा कर सकते हैं किसी बैगन में, किसी में कम कर सकते हैं, किसी का स्पीड ज़्यादा हो सकता है। तो आइए उसके बारे में 1 बाय 1 जान लेते हैं। वे जो बॉक्सन है, बॉक्सन जो कि जिसका ये जो बॉगी देखिए, इसका कशनो बॉगी है, तो इसका स्पीड जो है 75/80 आप जा सकते हैं। इसे जो है 1980 में ये जो बनाया गया है, जो कि खासकर कोल के लिए, ये लोडिंग के लिए बनाया गया है। और वही बॉक्सन M जो है M1, वो जो 2005 में बनाया गया है, थोड़ा उसको मॉडिफिकेशन किया गया, तो उसका जो सीसी जो कैपेसिटी जो है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो सीसी +8+2 यानी कि और भी 10 टन एक्स्ट्रा आप यूज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसका जो एम्प्टी में 70 to 80 रहता है और लोड में आप 60 यानी कि यूज करना है। तो इस प्रकार इसका स्पीड रहता है। नेक्स्ट देखिए बॉक्सन HS यानी कि हाई स्पीड। तो हाई स्पीड आप बोले थे कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा, उसका देखिए 75-80 था, इसका स्पीड क्या है 100। तो ये बॉक्सन HS है, वो 100 kmph जा सकते हैं। इसका यानी कि बोगी का जो है, बोगी का जो डिज़ाइन है, बोगी है, तो ये आप 100 kmph में जा सकते हैं। लेकिन आपका जो सेक्शनल स्पीड है, आपका जो ट्रैक कितना का फिट है, उसके हिसाब से जाइए।
अगर 100 दिया तो आप 100 जा सकते हैं, अगर 75 है तो 75 जाइए। यानी कि ये जो बैगन है ये आप 100 kmph से जा सकते हैं, बैगन के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार ये बॉक्सन CR है, तो अलग अलग ये टाइप है, तो अलग अलग जैसा है आपको मॉडिफिकेशन कर करके इसको बनाया हुआ है। ये बॉक्सन HA है ये जो टाइप, तो ये जो है 2001 में बना हुआ है, ये भी कोल के लिए है खासकर। और का जो लेंथ और वेड्थ जो है वो बॉक्सन के जैसा ही है सेम। इसका जो स्पीड है 75/80 ऐसा है। इसका जो एक्सिल लोड है 22.1 टनेज है। उसी प्रकार बॉक्सन LW है, तो LW है ये 1988 में बनाया गया था। तो इसी प्रकार ये जो अभी बूस्ट भी है, तो ये 2000 में इसका डिज़ाइन किया गया। ये थोड़ा लंबा होता है, तो ये जो इसका स्पीड है ये भी 75/80 है, कस्नो बोगी का है। उसी प्रकार बूस्ट M1 है, बूस्ट HS है। कवर्ड बैगन में आप बोले तो ये BCN आपको BCN HL BCCN ये सब आता है बोगी। तो ये जो 1990 में ये देखिए डिज़ाइन किया गया था, तो ये जो है ये भी कैसनो बोगी है, आप 80/80 ऐसा जा सकते हैं स्पीड। उसी प्रकार बॉक्सन HS है, ये जो HS ये देखिए इसका स्पीड फिर बढ़ गया, ये 100 kmph जा सकते हैं, ये भी कैसनो बोगी है। तो इसी प्रकार मॉडिफिकेशन कर करके और थोड़ा स्पीड इसको बढ़ाया गया है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है। उसी प्रकार बॉक्सन M1 जो है इसको क्या है कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। इसमें जो आपका पे लोड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप लोड कर सकते हैं, यानी कि जो आपका टोटल ग्रॉस लोड है उसमें CC 6+2 8+2 यानी कि और 8 से 10 टन एक्स्ट्रा वेट लोड कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोई स्पीड पे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा और आपका किसी भी प्रकार का अनयूजुअल होने का भी चांसेस नहीं रहता। उसी प्रकार ये फ्लैट बैगन है, तो फ्लैट बैगन में आप पहले वीडियो में भी आप देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार वो फ्लैट बैगन, ये जो देखिए फ्लैट बैगन जैसे BRN आता है, इस पर ओपन में कुछ कोई वैसा सामान है आप इस पर लोड कर सकते हैं। तो इसका भी जो बोगी टाइप है जो कस्नो ही है, ये 75/80 ऐसा जा सकते हैं। इसी प्रकार BRNA है, BRNHS है जो कि 100 kmph का है, BRNA है जो 75/80 ऐसा जा सकते हैं। उसी प्रकार ये वेल बैगन है जो कि आप मिलिट्री वगैरह में, मिलिट्री का वो तोप है कुछ, उस प्रकार के कुछ सामान जो है डायरेक्ट इस पर लोड करके लेके जा सकते हैं। और होपर बैगन है जो कि देखिए साइड से डिस्चार्ज करने का रहता है, इसमें ब्लास्ट वगैरह लेके जाते हैं, कोल भी लेके जा सकते हैं, जो कि और ज़्यादा ये मान के चलिए कि ये BT में यूज कर सकते हैं, जिसमें कि अगर रेल के साइड में यानी कि ट्रैक पे आपको ब्लास्ट यानी कि गिट्टी गिराने का काम है, तो आप आसानी से इजीली कम समय में गिरा सकते हैं। तो इस प्रकार यूज के हिसाब से ये सभी अलग अलग टाइप है बैगन का। उसी प्रकार ये सभी बैगन है, ये कंटेनर बैगन है जिसमें कि कॉस्मेटिक सामान वगैरह जाता है, जो कि बंद रहता है, इसका ऐसे वेट कम ही रहता है। तो इसका भी टाइप जो रहता है BFKN, BLCA और BLCB, BLLA, BLLB। तो ये जो बैगन है इसका जो कपलिंग जो रहता है, कभी किसी का सेपरेट बैगन में भी रह सकता है, किसी का 3 बैगन पे कपलिंग रहता है, किसी का 5 बैगन पे रहता है। तो उसी प्रकार ये देख करके आप देख कर भी समझ सकते हैं। तो उसी का ये जो टाइप है ये अलग अलग दिया हुआ है, BLC रेक, BLBC इस प्रकार ये रहता है। BLFN है जो कि ये भी 75 जाता है और लोड में जो है 60 kmph का जाएगा। उसी प्रकार ये टैंक बैगन जो रहता है जिसमें कि BTPN, BTFN, BTPGN, जिसमें कि अलग अलग टाइप के लोड कर सकते हैं, जिसमें कि पेट्रोल,
कहीं पे लोड कर सकते हैं। तो ये जो BTPGN है जो इसमें कि LPG गैस आप यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार एक कहीं दूध पानी अलग अलग जैसा आवश्यकता रहता है ये अलग अलग टाइप बनाया हुआ है, उस प्रकार से आवश्यकता के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए ये LPG के लिए है, उसी प्रकार ये जो बैगन है लिक्विड अमोनिया के लिए है, आवश्यकता के हिसाब से ये सब बनाए हुए हैं। ये जो BTCS है जो कि कास्टिक सोडा इस पर यूज किया जाता है। इस प्रकार BTAP है जो कि अमोनिया पाउडर के लिए यूज किया जाता है। और ये जो ब्रेक अलग अलग टाइप के जो है वो ब्रेक वैन जो है वो BBZC, BBZI और BBCM ये 3 प्रकार के अभी यूज हो रहा है, यानी कि फ्लाइट वैगन में, गुड्स वैगन में। तो BBZC जो है वो नंबर आप ऐसे भी देख करके पहचान सकते हैं, वो 85 से स्टार्टिंग होता है और ये 4 व्हीलर रहता है। उसी प्रकार ये BBZI रहता है जो कि 8 व्हीलर रहता है, कैशनो बोगी रहता है और BBCM रहता है जो कि उसको मॉडिफिकेशन किया गया है, वो भी 8 व्हीलर का रहता है। तो इस प्रकार के ये सभी वैगन है। उसी प्रकार एक कैटल वैगन है जो कि कैटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उसमें गाय भैंस हॉर्स वो रहता है, उसमें जाली नुमा रहता है और स्पेस ज़्यादा रहता है, जिसमें कि कैटल को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। उसी प्रकार पाउडर बैगन रहता है, जैसे सीमेंट फ्लायर वगैरह रहता है तो वो अलग टाइप का बैगन ही रहता है, जैसे कि उसको BCCW ऐसा बोलते हैं। और इसका जो लाइफ जो है बैगन का अलग अलग रहता है, परसेंटेज मान के चलिए ये सभी जो बैगन है, ओपन बैगन, कर्व बैगन, ये सभी का 30 इयर्स ऐसे लाइफ ऐसे रहता है। तो इस प्रकार बैगन के बारे में मालूम किए। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। यदि आप अपने पर्सनल डिमांडेड वीडियो या अपना पर्सनल डाउट क्लियर करना और हमसे बात करना एवं क्विक रिप्लाई चाहते हैं तो हमारे रेलवे फैमिली मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए।